नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट सेकंड है। अगर आप पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर। थियोडोलाइट जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है टाइटेनिंग द कैपेसिटर हेडेड नट्स ऑफ द लेवल ट्यूब। ऑप्शन बी है मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल्स ओनली। ऑप्शन सी है मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल्स ओनली। ऑप्शन डी है मेजरमेंट ऑफ बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। तो थियोडोलाइट जो इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज जो है हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजरमेंट में भी करते हैं और वर्टिकल एंगल को भी मेजरमेंट में करते हैं। यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। इसका जो है आप थियोडोलाइट को यहाँ पे फिगर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार का यह एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं कि थियोडोलाइट जो है इस प्रकार का होता है, यह डिजिटल थियोडोलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन एज। टेलीस्कोप को जो है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो हम टर्न करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो उस प्रोसेस को स्विंगिंग बोला जाता है। यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। यहीं पे अगर जो लाइट को जो है वर्टिकल प्लेन में अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट करते तब ट्रांजिटिंग हो जाता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहे हैं इसलिए स्विंगिंग करेक्ट है। नेक्स्ट है, साइज ऑफ ए थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाय। एक थियोडोलाइट का जो साइज होता है वह किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन ए है लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। ऑप्शन बी है डायमीटर ऑफ वर्टिकल सर्किल। ऑप्शन सी है डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट। ऑप्शन डी है डायमीटर ऑफ अपर प्लेट। एक थियोडोलाइट का जो साइज होता है वह डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट के द्वारा दर्शाया जाता है। आप जो है यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं कि थियोडोलाइट का जो लोअर प्लेट है उसी के द्वारा इसका साइज को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल एट्रैक्शन इन कंपास सर्वेइंग में एग्जिस्ट ड्यू टू। कंपास सर्वे में जो होता है लोकल एट्रैक्शन वह किसके कारण एग्जिस्ट कर सकता है। तो ऑप्शन ए है इनकरेक्ट लेवलिंग ऑफ मैग्नेटिक नीडल। ऑप्शन बी है लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ नीडल। ऑप्शन सी है फ्रिक्शन ऑफ द नीडल एट द पिवोट। ऑप्शन डी है प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस नियर द इंस्ट्रूमेंट। अगर लोकल एट्रैक्शन तब हमको फील होगा जब कंपास के पास जो है आसपास मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ होल सर इफ क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज नॉर्थ 25 डिग्री वेस्ट होल सर्किल बियरिंग ऑफ लाइन पूछ रहा है। जैसे कि सपोज करिए एक लाइन है, सपोज करिए इधर जो है नॉर्थ है, एक लाइन जो है वह इधर नॉर्थ है, इधर साउथ, इधर ईस्ट सपोज करिए और इधर वेस्ट है। तो एक लाइन जो है इधर है और इसका एंगल ये जो है 25 डिग्री है। तो हमको होल सर्किल बियरिंग में ये एंगल पूछ रहा है। तो एक पॉइंट पे चारों ओर 360 डिग्री बनता है। तो 360 में अगर हम 25 को माइनस करेंगे तो वह हो जाएगा 335 डिग्री। यानी होल सर्किट बियरिंग जो होगा यहाँ पे 335 डिग्री होगा। और क्योंकि ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम होल सर्किल बियरिंग ऑफ 293 डिग्री 30 मिनट कैन बी एक्सप्रेस एज। कहता होल सर्किल बियरिंग सपोज करिए ये जो है फोर क्वाड्रेंट है, इधर जो है नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है सपोज करिए और इधर वेस्ट है। कह रहा है कि एक लाइन है जिसका जो है होल सर्किल बियरिंग ये दिया हुआ है 293 डिग्री 30 मिनट। तो ये पूछ रहा है तो 360 में 293 डिग्री 30 मिनट घटाएंगे तो वह नॉर्थ 66 डिग्री 30 मिनट वेस्ट हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए लाइन ए बी। एक लाइन ए बी के लिए क्या होगा। कहता है कि द थियोडोलाइट ऑफ ए द फोर बियरिंग ऑफ ए बी
एंड बैक बियरिंग ऑफ ए बी डिफर बाय 180 डिग्री। यह कथन करेक्ट है, क्योंकि एक लाइन अगर लोकल अट्रैक्शन से फ्री है तब उसका जो है फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो अंतर होगा वह 180 डिग्री होगा। यहाँ पे जो है ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि एक लाइन अगर लोकल अट्रैक्शन से फ्री है तो उसका फोर और बैक बियरिंग का अंतर 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 35 डिग्री, that of BC 15 डिग्री, देन इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द लाइन। कहता है कि सपोज करिए ये जो है 2 मेरिडियन है, एक लाइन ये भी है इधर, इसका जो है फोर बियरिंग ये 35 डिग्री दिया हुआ है, और एक लाइन सपोज करिए ये जो है BC ये 15 डिग्री है। अगर इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये जो होगा पूरे 35 डिग्री होगा, ये 20 डिग्री होगा, ये 15 दिया हुआ है, और ये पॉइंट पे 180 होता है, तो 15 20 से 35 हुआ, तो इधर एक 45 होगा, तो एंगल ABC जो होगा 145 प्लस 15 यानी 160 होगा, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर्स कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर्स कंपास में क्या होता है? तो प्रिज्मेटिक कंपास में जो है हम होल सर्किट बियरिंग मेजर करते हैं, और सर्वेयर्स कंपास में जो है हम क्वाड्रेंटल बियरिंग में मेजर करते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है गिव्स होल सर्किट बियरिंग ऑफ ए लाइन इन क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ ए लाइन रेस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि हम प्रिज्मेटिक कंपास के द्वारा होल सर्किट बियरिंग एक लाइन को नापते हैं, और सर्वेयर कंपास के द्वारा उस लाइन का जो है क्वाड्रेंटल बियरिंग नापते हैं। यहाँ पे आप सर्वेयर्स कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास का पिक्चर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द टू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए पैलेस इज कॉल्ड। कहता है कि किस एक पैलेस पे जो है हॉरिजॉन्टल एंगल अगर टू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो हॉरिजॉन्टल एंगल है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको डिक्लेरेशन बोला जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। टू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन का जो अंतर होता है, मतलब टू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसको डिक्लेरेशन बोला जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेगेटिव डिक्लेरेशन शो दैट द मैग्नेटिक डिक्लेरेशन इज टू द। तो नेगेटिव डिक्लेरेशन है तो वह जो है टू मेरिडियन के वेस्ट दिशा में होगा, वेस्टर्न साइड में होगा, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। अगर पॉजिटिव रहता तब ईस्ट साइड में होता, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं कि वेस्ट साइड में है तो नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गेट कैप इज फिटेड विथ। ए गेट कैप कहाँ पे फिट किया जाता है? तो ऑप्शन ए है क्रॉस स्टाफ में, ऑप्शन बी है लेवल, ऑप्शन सी है चेन में, ऑप्शन डी है प्रिज्मेटिक कंपास में। तो ए गेट जो होता है, ए गेट कैप वह प्रिज्मेटिक कंपास में होता है, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। आप जो है प्रिज्मेटिक कंपास का यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं, इसके जस्ट मिडिल में आप देख रहे हैं कि ए गेट कैप फिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेजुएशन इन प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास में जो ग्रेजुएशन होता है वह किस प्रकार होता है? ऑप्शन फर्स्ट में है और इन्वर्टेड। इसमें क्या होता है, ग्रेजुएशन जो होता है 0 डिग्री जो होता है प्रिज्मेटिक कंपास में वह साउथ दिशा में होता है, और 90 डिग्री वेस्ट में होता है, और 180 जो है नॉर्थ में होता है, और 270 जो होता है वह ईस्ट में होता है। तो ग्रेजुएशन जो होता है वह इन्वर्टेड होता है। और क्या होता है ऑप्शन, और यह जो होता है क्लॉकवाइज रन करता है फ्रॉम। 0 जो होता है वह साउथ में होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वर्टेड होता है, और ऑप्शन सी में जो है रन क्लॉकवाइज हैविंग 0 एट साउथ, यानी ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। आप जो है ग्रेजुएशन देख सकते हैं प्रिज्मेटिक कंपास का 0 साउथ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन
एट ए पैलेस एट नून इन साउथर्न हेमिस्फीयर इज 167 डिग्री। द मैग्नेटिक डिक्लेरेशन एट दैट पैलेस इज, कहता है कि मैग्नेटिक बियरिंग जो है नून में साउथर्न हेमिस्फीयर में 167 डिग्री दिया हुआ है, तब जो है उसका मैग्नेटिक डिक्लेरेशन क्या होगा। तो ट्रू बियरिंग ऑप्शन जो होता है नून में साउथर्न हेमिस्फीयर में 180 डिग्री होता है, तो मैग्नेटिक डिक्लेरेशन बराबर होता है ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग, यानी 180 माइनस 167, यानी 13 डिग्री चूंकि पॉजिटिव में है इसलिए ईस्ट वार्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लेवलिंग हेड। लेवलिंग हेड का कौन फंक्शन नहीं है। ऑप्शन है टू सपोर्ट द मेन पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यह तो फंक्शन है। ऑप्शन बी है टू अटैच द थ्योडोलाइट टू द ट्राइपॉड, ये भी है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड द मीन्स ऑफ लेवलिंग द थ्योडोलाइट, ये भी है। यानी कि लेवलिंग हेड का यहाँ पे सभी काम है। तो यहाँ पे नोट फंक्शन पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। आप जो है लेवलिंग हेड का यहाँ पे पिक भी देख सकते हैं कि इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेलीस्कोप इज सेड टू बी इन्वर्टेड इफ। एक टेलीस्कोप को जो है इन्वर्टेड कब हम कह सकते हैं, तो जब वर्टिकल सर्किल जो होता है इसके राइट में होता है और बबल ऑफ ट्यूब जो होता है नीचे होता है, तब जो है हम उस टेलीस्कोप को इन्वर्टेड कहेंगे। यहाँ पे जो है ऑप्शन ए में जो है दिया हुआ है कि वर्टिकल सर्किल इज टू इट्स राइट एंड बबल ऑफ द टेलीस्कोप इज डाउन, इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है कि टेलीस्कोप को इन्वर्टेड हम तब कहते हैं जब इसका वर्टिकल सर्किल जो होता है इसके राइट में और बबल ऑफ ट्यूब डाउन होता है। नेक्स्ट है, द क्रॉस एयर इन सर्वेइंग टेलीस्कोप आर प्लेस्ड। क्रॉस एयर जो सर्वेइंग टेलीस्कोप में होता है वह कहाँ होता है, तो मच यह जो होता है मच क्लोजर टू द आई पीस देन ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। क्रॉस एयर जो होता है सर्वेइंग टेलीस्कोप में वह आई पीस से आई पीस के बहुत नज़दीक होता है ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है मच क्लोजर टू द आई पीस देन ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्रॉस एयर। अब जो है यहाँ पे सर्वेइंग टेलीस्कोप का पिक भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लोअर क्लैंप स्क्रू इज टाइटेड एंड अपर क्लैंप स्क्रू इज लूजन द थ्योडोलाइट में बी रोटेट। कह रहा है कि अगर हम थ्योडोलाइट का अपर क्लैंप को टाइट करते हैं और लोअर क्लैंप को जो है लूज करते हैं तो थ्योडोलाइट कहाँ पे रोटेट कर सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है ऑन इट्स आउटर स्पिंडल विथ ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द वर्नियर एंड ग्रेजुएशन ऑफ द लोअर प्लेट। ऑप्शन बी में था ऑन इट्स आउटर स्पिंडल ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द वर्नियर एंड ग्रेजुएशन स्केल ऑफ द लोअर प्लेट। ऑप्शन सी में है ऑन इस इनर स्पिंडल ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द ग्रेजुएशन स्केल ऑफ लोअर प्लेट। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है कि जब हम लोअर क्लैंप को टाइट करते हैं अपर क्लैंप को लूज करते हैं तो क्या होता है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस एयर इज रिक्वायर्ड पार्टिकुलरली व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर। कहता है कि हॉरिजॉन्टल क्रॉस एयर का एडजस्टमेंट जरूरी होता है कब, तो हॉरिजॉन्टल क्रॉस एयर का एडजस्टमेंट पार्टिकुलरली तब यूज होता है जब इंस्ट्रूमेंट का हम लेवलिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है फॉर यूज फॉर लेवलिंग। हॉरिजॉन्टल क्रॉस एयर का एडजस्टमेंट जरूरी तब होता है जब हम इंस्ट्रूमेंट को लेवलिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थ्योडोलाइट द एस्पायर टेस्ट इज यूज। एस्पायर टेस्ट जो है यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल, ऑप्शन बी में एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ साइट, ऑप्शन सी में एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस सही करेक्ट है।
कि स्पायर टेस्ट जो होता है वह यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आवे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।